औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, होप सो आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम यूनिट नंबर 3 में स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, फोर्स एंड द मोमेंटम। मोमेंटम और फोर्स के दरमियान एक रिलेशनशिप है जो कि हमने प्रूव करना है। उसके लिए हम लोग एक एग्जाम्पल को लेते हैं। मैं कहता हूँ जी, सपोज आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मैस है जी m। एक ऑब्जेक्ट जिसका मैस m है, वो इनिशियल वेलोसिटी vi से मूव कर रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। आफ्टर सम टाइम उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वो vi से चेंज हो जाती है उसकी फाइनल वेलोसिटी में, जो कि क्या है vf। अब उसकी इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम शो करें जी vi से, उसको जो टाइम डिफरेंस है जिसके बाद उसकी वेलोसिटी vi से हो जाती है फाइनल वेलोसिटी vf, तो हम लोगों ने फाइंड करना है उसका चेंज इन मोमेंटम। m क्या है, मैस ऑफ ऑब्जेक्ट, vi क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है, टाइम, और vf है उसका फाइनल वेलोसिटी। अब हम लोगों ने ये देखना है कि क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आया है तो यकीनी बात है उसके मोमेंटम में भी चेंज आएगा। तो हम कहते हैं उसका जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो होगा pi। इनिशियल मोमेंटम होगा pi और फाइनल मोमेंटम होगा pf। अब वो जो इनिशियल मोमेंटम है, उस इनिशियल मोमेंटम को हम रिप्रेजेंट करेंगे m मल्टीप्लाइड बाय v से। देखिए जी, ये जनरल फार्मूला होता है मोमेंटम का। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मोमेंटम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अब इसी के मुताबिक जो इनिशियल मोमेंटम है उसमें होगा m एंड vi। अब vi क्यों? क्योंकि ये इसका इनिशियल मोमेंटम था। ऐसे ही फाइनल मोमेंटम में होगा mvf। अब हम लोग चेंज इन मोमेंटम को फाइंड करेंगे। जो चेंज इन मोमेंटम है वो इक्वल होगा फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल। चेंज इन मोमेंटम की जगह पे हम लिखेंगे pf माइनस pi। That will be equal to final momentum minus initial momentum। फाइनल मोमेंटम यहाँ पे जो हमने निकाला वो था mvf माइनस इनिशियल मोमेंटम है mvi। अब ये है चेंज इन मोमेंटम। अगर हम ये कहें कि हम लोग फाइंड करना चाहते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो वो क्या होगा? अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है क्योंकि इसकी वेलोसिटी टाइम t के बाद चेंज हो जाती है vi से vf। तो अब जब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, pf माइनस pi, इसको डिवाइड कर देंगे t से, और ऐसे ही ये जो दोनों इक्वेशंस हैं उनको भी डिवाइड कर देंगे हम t के साथ। m vf माइनस m vi डिवाइडेड बाय t। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों वैल्यूज़ में से, ऊपर वाली वैल्यूज़ में से m को कॉमन ले लेते हैं। जब m को कॉमन लेंगे हमारे पास बाकी बचेगा vf माइनस vi डिवाइडेड बाय t, और ये इक्वल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के pf माइनस pi डिवाइडेड बाय t। अब याद रखें यहाँ पे vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के मुताबिक vf इज इक्वल टू vi प्लस at। और अगर हम लोग इस फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में से किसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, a की वैल्यू, तो जो a की वैल्यू हमारे पास होती है वो बनती है जी a इज इक्वल टू vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t। यानी ये चीज़ जो ब्रैकेट में लिखा हुआ फार्मूला vf माइनस vi डिवाइडेड बाई t, इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन a।
एम ए इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पे पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू एम ए, और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा एम ए इज इक्वल टू एफ। न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक हमें पता है कि जो एफ इज इक्वल टू एम ए, तो लिहाजा हम पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी ये इक्वल होता है एम ए, तो हम क्या कर देंगे एम ए की जगह पे क्या लिख सकते हैं एफ। तो इससे हमें ये पता चला रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है वो उस पे अमल करने वाली फोर्स के इक्वल होता है। इस इक्वेशन से हमें जो मोमेंटम होता है उसका एक नया फार्मूला मिलता है, उसका एक नया यूनिट मिलता है जो कि क्या है न्यूटन सेकंड। तो आप लोगों ने इस टॉपिक की फोर्स एंड मोमेंटम की ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है इसकी ज़्यादा अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।